हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीपीसीएस। मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके इस चैनल केवीपीसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी कवर कर रहे होंगे मैथ्स डेली सीरीज का पार्ट 4, जिसका टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम, जिसे हम पाइप एवं टंकी, नल एवं टंकी के नाम से भी जानते हैं। ये सीरीज आपके फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स जैसे 69 बीपीएससी, डायल 112, बिहार एसआई, बीएसएससी इत्यादि जो भी एग्जाम्स फ्यूचर में होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारा पार्ट 4 है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को कवर किया था, उसी के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम में लागू करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Two pipes A and B can fill a cistern in 20 and 30 minutes respectively. Respectively का मतलब क्या? A उस टंकी को 20 मिनट में भरेगा और B उस टंकी को 30 मिनट में भरेगा। ओके? If both the pipes are opened simultaneously, then how much time it will take to fill the cistern? अगर दोनों पाइपों को हम एक साथ खोल देते हैं, तो कितना समय लगेगा उस टंकी को पूरे भरने में? क्वेश्चन यही कहता है। अगेन हिंदी, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 20 एवं 30 मिनट में प्रभावी रूप से भर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए है और एक पाइप बी है, जो एक मान लेते हैं ये है टंकी। क्या है? टंकी। एक पाइप कौन सा है? ए। दूसरा पाइप कौन सा है? बी। दोनों मिलकर इसमें जल भर रहे हैं। ओके? और इस टंकी में जल का स्टोरेज हो रहा है। कह रहा है पाइप ए इस टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो जब दोनों पाइप एक साथ स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो वो टंकी कितने देर में भरेगा? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स पार्ट 1, 2, 3 में ये देखा था टाइम एंड वर्क में कि हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालते थे। तो यहाँ पर भी हम टोटल वर्क ही एक तरह से निकाल रहे होंगे, लेकिन इसे हम कह सकते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी। ओके? टंकी की कुल कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी मतलब क्या? टंकी कितना यूनिट भरेगा या टंकी कितने लीटर का है, इत्यादि इत्यादि। ओके? अगेन हम लोग टोटल वर्क या फिर उस टंकी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? ले लेंगे सबसे छोटा वाला संख्या जो है 20। अब चेक करेंगे कि 20 के मल्टीपल में वो कौन सा नंबर आएगा जो 30 से भी डिविजिबल होगा। तो 20 एका 20, 30 से डिविजिबल है? नहीं। 20 दूनी 40, 30 से डिविजिबल है? नहीं। 20 तिया 60, क्या ये 30 से डिविजिबल है? हाँ, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। अब हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी निकालना भी सीखा था। मतलब जब हम 60 को इस 20 से भाग दे देंगे तो उसकी एफिशिएंसी निकल जाती थी, या फिर अगर हमें इसका पता नहीं था और एफिशिएंसी अगर पता था तो इन दोनों को गुना करते थे तो ये वैल्यू आ जाता था। ओके? तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 20 तिया 60, या फिर 60 बट्टा 20 कर देंगे, आ जाएगा 3। इसी तरह सेम 60 बट्टा 30 करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका? 2। इस एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं टंकी की कैपेसिटी 60 यूनिट है। ओके? 10, 20, 30, 40, 50, 60। आप 60 लीटर माने, 60 किलो लीटर माने, जो भी माने, हम लोगों ने मान लिया 60 यूनिट है। अब ये एफिशिएंसी क्या है? ये एफिशिएंसी है पाइप ए जो है वो 60 यूनिट में से 1 मिनट में 3 यूनिट को भरेगा। ओके? टंकी की कैपेसिटी 60 और ये जो पाइप ए है 1 मिनट में 3 यूनिट टंकी का भर देगा। उसी तरह पाइप बी 2 यूनिट टंकी का भर देगा। और पूछा गया जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टंकी कितने देर में भरेगा? तो सिंपल, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में देखा था टोटल काम बट्टा एफिशिएंसी निकालते थे। यहाँ टंकी का टोटल कैपेसिटी बट्टा एफिशिएंसी कर देंगे। ओके? टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी? 60। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा इस टंकी को भरने के लिए। ओके? ऐसे भी हम समझ सकते हैं। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को ही हर जगह लगाएंगे
और सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक या फिर टोटल वर्क हमें कितना करना है इस टंकी को भरने के लिए 60। दोनों की एफिशिएंसी कितनी, ए की 3 और बी की 2, टोटल क्या हो गया 3 और 2 5। अब इसको काट देंगे, ये कटेगा 12 पंचे 60 से। तो जब पाइप ए और बी दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाएगा तो 12 मिनट टोटल लगेंगे इस टंकी को भरने में। क्या ऑप्शन कह रहा है कहीं 12 मिनट? बिल्कुल कह रहा है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 4 आवर्स व्हाइल इट कैन बी एम्प्टीड। देखिए नेगेटिव बात स्टार्ट हो गई यहाँ से। बाय अनदर टैप इन 8 आवर्स। If both taps are opened simultaneously, then after how much time tank will be filled? क्वेश्चन ये कहता है एक टैंक 4 घंटे में एक नल के द्वारा भरा जाता है। ओके, एक टैंक मान लेते हैं ये है टंकी, इसमें लगा है नल। चलिए मान लेते हैं एक है टैप 1 या फिर नल नंबर 1। ओके, जब एक नंबर नल चलेगा तो कितने देर में टंकी भर जाती है? 4 घंटे में। तो यहाँ लिख लेते हैं 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा नल है, जबकि इसे 8 घंटे में दूसरे नल के द्वारा खाली किया जाता है। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। ओके, तो मान लेते हैं टैप 2 या फिर नल नंबर 2। ओके, क्या ये भर रहा है इस टंकी को? बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पे सपोज मेरा बेटा आता है और इस नल को चुपके से खोल देता है। अब यहाँ से लीकेज स्टार्ट है, इधर से हम भर भी रहे हैं और इधर से पानी निकल भी रहा है। ओके, तो मेरा सुपुत्र क्या कर रहा है, उस नल को खोल दिया है और इस नल को खुलने के कारण ये टंकी जो है वो 8 घंटे में खाली हो जाएगी। मतलब क्या, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो इसे हम -8 लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, एक भर रहा था तो ये +4, दूसरा खाली कर रहा था तो -4। प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है। ओके, अगेन 2 लाइन खींच देते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकलता है तो क्या निकलता है, टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ द टंकी। अगेन इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, छोटा वाला कौन 4, इसका मल्टीपल में चेक करेंगे कौन 8 से डिविजिबल हो जाता है। 4 एका 4, 8 डिविजिबल है नहीं, 4 दूनी 8, तो हाँ 8 8 से भी डिविजिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 एलसीएम आ गया। ओके, अब निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 8/4, मतलब कि 4 दूनी 8, एफिशिएंसी हो गया 2। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 8/8 1, लेकिन 8/-8 हो रहा है, 8/-8 जो कट के आएगा -1। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी -1। ये ध्यान देंगे, एग्जाम में जोड़ के नहीं आना है, ये माइनस होगा क्योंकि एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है। अब जोड़ेंगे, टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2 प्लस -1, जोड़ेंगे 2 -1 हो जाएगा 1। मतलब टोटल एफिशिएंसी T1 और T2 मतलब नल 1 और नल 2 दोनों का क्या हो जाएगा 1। अब जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय के बाद टंकी भर जाएगा? तो दोनों एक साथ खोल दिए तो कितना है एफिशिएंसी 1। अब टोटल काम या टोटल यूनिट टंकी का कितना है 8 यूनिट, और काम कितना हो रहा है 1 घंटे में, दोनों मिलाकर एक ही काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी 1 भागा दे देंगे कितना हो जाएगा 8, आंसर क्या आ जाएगा 8 घंटे। याद रखेंगे, भर रहा है तो जोड़ेंगे और घट रहा है तो माइनस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जब यहाँ पीछे से मेरा बेटा आकर इस नल को खोल देगा तो उसने गलत काम करा है कि मैं भर रहा था और वो खाली कर रहा है, इसलिए खाली करने वाला माइनस होगा और भरने वाला प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा 8 घंटे, 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively. Another pipe can empty it in 20 hours. How much time will it take to fill the tank if all the pipes are opened simultaneously? डायरेक्टली बनाते हैं। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी। ए जो पाइप है वो 10 घंटे में टंकी को भरता है, तो इसे लिख लेते हैं +10। जरूरी नहीं है +10 लिखने का, 10 चलेगा। ओके, दूसरा पाइप जो बी है वो 12 घंटे में भरता है, तो लिख लेते हैं 12, नो प्रॉब्लम।
अब एक और पाइप है जो इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो लेट इट बी पाइप सी, जो कि 20 घंटे में क्या कर रहा होगा, खाली। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो भर रहा है पॉजिटिव और खाली करने वाला नेगेटिव। अब पूछ रहा है यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3, तो भरने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल, बहुत फास्टली बनाना है एग्जाम में। ओके, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12, 20 का। आइए निकाल ही लेते हैं। 10, 12, 20 इससे डिविजिबल है, 2 से, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दाएं 20। अगेन 2 से लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 5, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब किसी और से डिविजिबल है, 5 से, 5, 3, 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम क्या हो गया, 60। अब ये 60 क्या है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, या फिर टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय दीज पाइप्स। ओके, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 60/10, 6। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60। इसका मतलब क्या हुआ, इस 60 यूनिट में से 5 यूनिट पाइप बी 1 घंटे में भरेगा। अब यहाँ है माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 तिया 60। क्या ये भर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये खाली कर रहा है, तो इस जगह यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। पूछा है सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने देर में भरेगा। पहले एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, 6, 5, 11, 11 माइनस 3 कितना, 8। यहाँ लिख लेते हैं 8, और ऊपर 60। ये हो गया टोटल कैपेसिटी, ये हो गया एफिशिएंसी। निकल जाएगा टोटल टाइम। कट कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 15 चौक 60, और 2 भागा, ये हो जाएगा 7.5। क्या 7.5 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7.5 घंटे लगेंगे इस टंकी को भरने में, जब 2 पाइप भर रहे होंगे और एक पाइप खाली कर रहा होगा। ओके, सही जवाब हो जाएगा 7.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tap can fill a cistern in 6 hours. After half of the cistern is filled, 3 more similar taps are opened. The time taken to fill the cistern is क्या। एक नल 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। तो ये रहा हमारा टंकी, मान लेते हैं ये है नल नंबर 1। इस टंकी को ये 6 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आगे कह रहा है टैंक का आधा हिस्सा भर जाने के बाद, मतलब ये टैंक है आधा और ये आधा भर चुका है। यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे और देखेंगे टैप नंबर 1, मतलब नल नंबर 1 एक टंकी को, एक टैंक को कितने देर में भर देता है, 6 घंटे में। अब कह रहा है टैंक का आधा हिस्सा भर जाने के बाद, मतलब एक टंकी 6 घंटे में भरती है, तो आधा टंकी कितने देर में भरेगी, 3 घंटे में। कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने घंटे, 3 घंटे में। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं, तो यहाँ से तो ये सिद्ध हो गया कि आधी टंकी कितने देर में भरेगी, टैप 1 के द्वारा 3 घंटे में। अब आधी टंकी भर चुकी है, मतलब और काम कितना बचा है टंकी को भरने में, आधा काम, मतलब टंकी और आधा भरना बाकी है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भूलेंगे नहीं। ओके, बाकी है। अब 3 और समान नल जोड़ दिए जाते हैं, मतलब क्या पहले तो एक था ही, पहले तो टैप 1 था ही, लेकिन इसी के जैसा और दूसरे भी 3 नल जोड़ दिए जाते हैं, मतलब सबकी एफिशिएंसी सेम है। मतलब ये भी 6 घंटे में ही एक टंकी को भरेगी, ये भी 6 घंटे में एक टंकी को भरेगी, ये भी और ये भी। सबका एफिशिएंसी भी सेम होगा जब समान नल है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। ओके, 6 यूनिट। 6 यूनिट क्या है, इस टंकी की कैपेसिटी है। ओके, अब इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 भागा 6, 1, 1, 1 और 1। ओके, अब इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जब चारों यार मिल जाएंगे, मतलब चारों नल मिल जाएंगे, सबकी एफिशिएंसी जोड़ के 4 काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, मतलब क्या
इसको अगेन कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 आवर्स या फिर 1.5 घंटे। अब 1.5 घंटे का मतलब क्या, 60 3 90 मिनट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय क्या होगा। ओके, अब गौर करेंगे, मतलब चारों पाइप मिलकर एक टंकी को कितने देर में भरेंगे, 90 मिनट में। आधा तो टैप वन ने पहले ही भर दिया था, अब बचा कितना था, आधा। तो ये चारों मिलकर एक टंकी को 90 मिनट में भरते हैं। तो आधी टंकी को कितने देर में भरेंगे, x मिनट में। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, करते हैं ये टैंक टैंक को काट देते हैं, x बराबर 1/2 गुने 90, ये कट जाएगा 45। मतलब आधी टंकी को ये चारों नल मिलकर 45 मिनट में भरेंगे। पूछा है टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय क्या रहेगा। इधर तो आधी टंकी इन चारों के द्वारा 45 मिनट में भरी जाएगी, और पहले टैप वन कितनी देर चल चुका था, आधा हिस्सा भर चुका था, और पूरा टंकी भरता था 6 घंटे में, तो आधा टंकी कितने देर में, 3 घंटे में। 3 घंटे में कितना मिनट, 60 दिया 180। अब 180 और 45 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 225। सही जवाब हो गया 225। क्लियर, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 6 hours. It was opened for 3 hours and then 3 more similar taps are opened. The time taken to fill the cistern is क्या। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ओके, लिख लेते हैं, टैप वन एक टैंक को कितने में भरेगा, 6 घंटे में। नो प्रॉब्लम। कह रहा है इसे 3 घंटे के लिए खोला गया था, मतलब एक टंकी को वो 6 घंटे में भरता है। 3 घंटे में कितना टंकी भराएगा, 1/2। मतलब जब वो 3 घंटा चला तो टंकी कितना भर गया है, आधा। कितना, आधा। अब टंकी भरना बाकी कितना है, आधा। ध्यान देंगे, टंकी अब आधा भर चुका है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, और फिर 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। टंकी भरने में लगने वाला कुल समय क्या होगा। अगेन, पहले टैप वन था, अब टैप वन पहले चल रहा था, अब और 3 नल ऐसे ही समान नल जोड़ दिए गए। जब टैप वन पहले से चल ही रहा था, 3 और टैप जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखे होंगे आप लोग गांव में, जब एक बार भोज स्टार्ट हो जाता है और 4-5 गांव एक साथ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो पानी की किल्लत उस समय होती है, तो एक मोटर नहीं 3-4 मोटर एक साथ चला दिया जाता है ताकि हम सबको पानी दे सकें। वही सिचुएशन करीब आप समझ सकते हैं यहाँ पे है। तो आप टोटल कितना नल चल रहा है, 4, चारों की एफिशिएंसी सेम। तो लिख लेते हैं, एक नल जब 6 घंटे में, तो ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में इस टंकी को भरेगी। ओके, कितना टंकी, एक टंकी। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1। तो पूछा है टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय क्या होगा। अब 6/4 कट कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब 1.5 आवर्स, मतलब कि 90 मिनट। अब ये कह रहा है कि 90 मिनट ये चारों पाइप एक टंकी को भरने में लगाते हैं, एक टंकी को। तो बचा तो था आधा ही टंकी, तो कितना मिनट लेंगे इस आधे टंकी को भरने में। टंकी टंकी काट देते हैं, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x इंटू 1 इज इक्वल टू 90 इंटू 1/2। ये कट गया 45 से, तो टाइम कितना लगेगा, x इज इक्वल टू 45 मिनट। ओके, अब पूछा है कुल समय कितनी लगेगी। तो पहले चल चुका था 3 घंटे, क्वेश्चन में दे रखा है, और अब चला इधर 45 मिनट, मतलब 3 घंटे में कितना मिनट, 60 दिया 180, तो इधर 45 जोड़ेंगे कितना, 5 8 4 12, और हाथ में रहा 1, 225 मिनट। अब आप बोलोगे दोनों क्वेश्चन तो सेम था। इस क्वेश्चन में था कि जब टंकी
आधी भर जाती है तब हम 3 टैप को जोड़ते हैं। और इस क्वेश्चन में था 3 घंटे के लिए इस नल को खोला गया था, तो हमें यहाँ घंटों से निकालना था कि 3 घंटा जब चलेगा तो आधा टंकी भर जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आधा टंकी भरा हुआ है तो कितना देर नल चला। तो हम दोनों तरह से तैयार रहेंगे, क्वेश्चन जैसा भी पूछेगा उस हिसाब से अपने आप को टैकल करना है। ओके, इस तरह हम लोग अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। अब आप बोलेंगे दोनों तो सेम टाइप का क्वेश्चन बताए। अब चलिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं, एक टैप है, वो एक टंकी को 4 घंटे में भरता है। ओके, और ये मात्र 1 घंटा चलता है। टैप 1 है T1 जो कि 4 घंटे में एक टंकी को भर देता है। ओके, और ये चलता है कितनी देर? 1 घंटा। तो कितना टंकी भरेगा? X। जब 4 घंटे में एक टंकी फुल हो जाती है, 1 घंटे में कितनी टंकी फुल होगी? 1/4। अब तो हम जुबान से निकाल सकते हैं। अब 1/4 जब टंकी फिल हो गया है तो बचा कितना? 3/4। यहाँ है 1/4, 1/4 पहले ही भर चुका है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कहेगा कि 2 और सिमिलर ऐसे ही टैप को जोड़ दिए गए। तो पहला वाला टैप तो चल ही रहा था, और 2 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अब फिर भीड़ लगने लगी है तो 2 मोटर और चला दिए। ओके, सबकी एफिशिएंसी सेम है। ये 4 घंटे में भरती है, ये भी 4, ये भी 4। टोटल वर्क कितना हो गया? 4। एफिशिएंसी कितनी? 1। अब ये 4/3 घंटे तीनों टैप लेगा इस पूरे टंकी को भरने में। लेकिन हमें पूरा टंकी का तो निकालना नहीं है, हमें तो 3/4 का निकालना है। तो 4/3 घंटा लगेगा एक टंकी को भरने में। तो 3/4 पार्ट ऑफ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? X घंटा। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x इंटू 1x, इधर 4/3 था गुना 3/4। ये 3 3 कट गया, ये कट गया, बचा क्या? 1। अब पहले 1 घंटा चल ही चुका था, इधर 1 घंटा, दोनों मिला के 2 घंटा चलेगा जब ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। इस तरह कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। 1-2 बार देखेंगे जरूर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक इज 2/5 फिल्ड ऑफ वाटर। क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है, एक टंकी है जिसमें पानी है 1, 2, 3, 4, 5, जिसका 2/5, ये रहा 1/5, ये 2 ये 3, ये 4, ये 5/5 मतलब 5। तो जिसका 2/5 पानी से भरा हुआ है, ये रहा 2/5, और बचा हुआ 3/5 फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से खाली है। ओके, आगे क्वेश्चन कहता है पाइप ए, मान लेते हैं पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। पाइप ए इस टंकी को 10 मिनट में भर देगा, ठीक है। और पाइप बी कैन एम्प्टी इट, मतलब खाली करेगा इन 6 मिनट्स। तो लिख लेते हैं बी, और क्योंकि ये खाली कर रहा है तो -6 हो जाएगा। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक। अब दोनों एक साथ खोल देते हैं तो क्या ये टंकी खाली होगा या भरेगा, ये हमें पता करना है। अगेन 2 लाइन खींच लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा? छोटा कौन? 6। इसके मल्टीपल में चेक करते हैं 10 से डिविजिबल कौन? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। 30 क्यों? क्योंकि ये 10 से डिविजिबल है पहली बार में, इसलिए एलसीएम हो गया 30। अब निकालते हैं एफिशिएंसी, 10 तिया 30 और इसका 6 पंचे 30, माइनस क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब इसकी टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या? 3 प्लस -5, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी का -2। अब इस माइनस से हमें ये जरूर समझ में आ गया। अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ए बी को चलाने में, ये माइनस है तो टंकी खाली ही होगी। ओके, माइनस है मतलब टंकी को खाली होना ही होना है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अब टंकी खाली होगी, या फिर 1 होगा या फिर 2 सही जवाब होगा, या फिर 4 मिनट लगेंगे इसे खाली करने में या फिर 6 मिनट लगेंगे इसे खाली करने में। अब देखते हैं खाली कितने देर में होगी। टोटल काम कितना, या फिर टोटल टंकी कैपेसिटी कितनी? 30।
टोटल एफिशिएंसी कितना, -2, कट करते हैं, आंसर आता है 15। ओके, ऑप्शन में 15 है क्या? अगेन दिमाग हम लोग क्वेश्चन पे लेके जाएंगे। टंकी पूरा थोड़ी खाली करना है, टंकी तो 2/5 ही खाली करना है ना, भरा तो इतना ही हुआ है। तो दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को जब 15 मिनट में खाली कर सकती है, तो 2/5 पार्ट ऑफ टंकी को x मिनट में खाली करेगी। टंकी को काट देते हैं, यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा x इंटू 1 कितना, x, और इधर था 15 और गुना 2/5। समझ रहे हैं? इस x को इधर से गुना किए, इसको इधर से गुना किए, x इंटू 1 x ही रह गया, इधर 15 था ही, यहाँ पे गुना 2.5 कर दिए। अब उसको कट करते हैं, 5 किया 15, x क्या आ गया, 3 दूनी 6। तो इस 2/5 पार्ट ऑफ टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 6 मिनट। कोई खास क्वेश्चन था नहीं। प्लीज आप गौर करेंगे, जितना भरा रहा, जितना भरा था उतना ही तो खाली करेंगे। पूरा टंकी खाली कर रही है 15 मिनट में, तो 2/5 ऑफ टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर होगा 6 मिनट लगेगा खाली करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और माइनस था इसलिए खाली होगा, नहीं तो शायद ये भी हो सकता था भरने का, इसलिए प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 pumps working 9 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoir in 9 days? याद करें टाइम एंड वर्क, M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइम एंड वर्क के डिस्कशन के समय। अब यही फॉर्मूला पाइपिंग सिस्टम में लागू कर, दिन में 9 घंटे काम करने वाले 12 पंप 15 दिनों में पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को खाली कर देते हैं। ये है जलाशय, और इसमें लगा दिए पाइप, मोटर से पानी खींच रहे हैं बाहर। ओके, अब कह रहा है जलाशय को खाली कर सकते हैं, दिन में 9 घंटे काम करने वाले ऐसे कितने पंप की जरूरत पड़ेगी जो उस जलाशय को 9 दिनों में ही खाली कर दे। आइए इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा। 9 घंटे काम करती है, तो टाइम की जगह पुट करते हैं 9 गुना 12 पंप है, तो नंबर ऑफ, लास्ट लेक्चर नंबर ऑफ पीपल, यहाँ है नंबर ऑफ पंप, पंप कितना 12 गुना कितने दिन तक चलेंगे, 15 दिनों तक, डे के सामने 15, बराबर के सामने बराबर। अब M2 नंबर ऑफ पंप, या नंबर ऑफ पंप कितने निकालने हैं हमें, तो नंबर ऑफ पंप की जगह x पुट कर लेते हैं, डेज कितने हैं 9 दिन गुना 9, और टाइम कितना पर डे 9 घंटा, अगर 9 दिनों तक लगातार चलेगा तो कितना पंप का जरूरत पड़ेगा। चेक कर देते हैं, कट यहाँ है 9, यहाँ है 9, यहाँ है 3 तिया 9, ये कटेगा 3 पचे 15, फिर यहाँ 3 कटेगा 3 चौक 12, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 चौक 20। ऐसे 20 पंप की जरूरत पड़ेगी जो कि लगातार 9 घंटे काम करेगी 9 दिनों तक, तब जाके ये रिजर्वायर जलाशय पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 taps P, Q and R together can fill a cistern in 10 minutes। अब डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक टैप P है, एक टैप Q है, एक टैप R है, सब जब मिल जाते हैं तो जोड़ देते हैं, एक टंकी को 10 मिनट में भर देंगे। तीनों यार जब मिल गए तो एक टंकी को 10 मिनट में भर दिए। इफ टैप P alone can fill it in 30 minutes, अब बात कर रहा है P अकेला, देख रहे हैं P अकेला इस टंकी को 30 मिनट में भर देगा, और टैप Q अलोन, टैप Q अकेला इसको कितने देर में भर देगा, 40 मिनट में। तो सिंपल, पूछा है देन द टाइम टेकन बाई R टू फिल इट कंप्लीटली। P इस टंकी को 30 मिनट में भर देता है, Q इस टंकी को 40 मिनट में भर देता है, तो R कितने मिनट में भरेगा ये पूछा गया है। जब P और Q और R एक साथ चलते हैं तो 10 मिनट में भर देते हैं। तो सिंपल टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम निकल जाएगा इसका टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी 10 30 40, इसको डिवाइड करते हैं 10 से,
10 एका 10, 10 तिया 30, 10 चौक 40, क्या हो जाएगा 10 तिया 30, 30 चौक 120, एलसीएम क्या हो गया 120। अब इसका इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 120 भागा 10, 120 भागा 10 कितना 12। पी का अकेला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 4। क्यू का अकेला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी हमें पता है और P और Q का पता है, इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे तो क्या R का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 12 में से 4 3 7 को माइनस कर दिए, कितना बच गया 5। ये किसका एफिशिएंसी हो गया R, तो लिख देते हैं यहाँ 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इसको गुना करते थे तो ये आता था, इसको मान लेते हैं x, x गुना 5 बराबर 120। तो x बराबर 120/5 होगा क्या, काट देते हैं 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो निकल गया x इज इक्वल टू 24। क्या ऑप्शन में 24 है क्या, बिल्कुल। मतलब पाइप R जो है वो 24 मिनट लेगा इस टंकी को अकेले भरने में। करेक्ट आंसर इज 24 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2/5 part of a tank is filled with water, when 20 liter of water is taken out, the tank becomes empty. What is the capacity of the tank? So simple question, बहुत आसान है और तुरंत बना भी सकते हैं। यदि एक टैंक का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, मतलब कि ऐसे ही देख लेते हैं ना, मतलब 1 2 3 4 5 पार्ट है टंकी का और ये है भरा हुआ। ओके, ये हो गया 2/5 और ये हो गया 3/5 जो कि खाली है। अब जब 20 लीटर पानी को निकाला जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। क्वेश्चन पे गौर करेंगे, जब 20 लीटर पानी को निकाला जाता है, भरा हुआ कितना है, इतना, इतना में कितना है 20 लीटर। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हर क्वेश्चन में ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, 2/5 पार्ट इज इक्वल टू 20 लीटर। तो पूछा टंकी की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, मतलब कितने टंकी की, एक पूरी टंकी की। ये एक क्यों, देखिए 5 पार्ट भर जाएगा तो 5/5 क्या हो जाएगा, एक ही तो हो जाएगा। तो 2/5 टंकी भरा हुआ था तो उसका कैपेसिटी है 20 लीटर। एक टंकी जब पूरी तरह से भरा होगा उसका कैपेसिटी क्या होगा, x लीटर। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2/5x इज इक्वल टू 20 लीटर। यहाँ से इसको कट करते हैं, 2 दाएं 20 और x इज इक्वल टू 10 गुना 5 जो कि हो जाएगा 50 लीटर। तो टंकी कैपेसिटी कितनी, 50 लीटर्स। ओके, समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन अनदर पाइप। वैसा ही क्वेश्चन, ए इज थ्राइस गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 गुना है किससे, बी से। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वैसा ही क्वेश्चन है। आइए हिंदी में देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। तो मान लेते हैं एक पाइप है ए, उसकी एफिशिएंसी 3 गुनी है किससे, बी से। दोनों एक टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों यार जब मिल जाएंगे तो 36 मिनट में भर देंगे। ओके, टैंक को भरने के लिए धीमी पाइप के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। अब यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, ए प्लस बी का टाइम दे रखा है, 36 मिनट में इस टंकी को पूरी तरह से भर देगा। ये रहा ये रहा ये रहा ये। अब कह रहा है ए की एफिशिएंसी तिगुनी है पी की तुलना में, तो पी का वैल्यू अगर 1 है, मान लेते हैं ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 गुना 1, ए का एफिशिएंसी कितना 3, बी का एफिशिएंसी कितना 1, टोटल एफिशिएंसी दोनों का ए प्लस बी का 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 क्योंकि ये ए प्लस बी का कॉलम है। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तभी तो टंकी कैपेसिटी निकलेगी, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालते थे नीचे में, वही है। समझ लीजिए टोटल कैपेसिटी टोटल वर्क एक ही चीज है। तो 36 चौके 3 चौक 12 और 6 चौक 24, मतलब 144। 144 कैसे, 30 चौक 120, बचा था इधर 6, 6 चौक 24, माइंड में ही कर लेंगे, 144 हो जाएगा जोड़ के। अब पूछा गया है टैंक को भरने के लिए धीमी पाइप
के द्वारा लिए गया समय। अब एफिशिएंसी कम बी का है, जाहिर सी बात है यही धीमा पाइप होगा। अब डिवाइड कर देते हैं, 144 बट्टा 1 आ जाएगा 144 मिनट। मतलब बी जो कि धीमा पाइप है वो कितना समय लेगा, 144 मिनट लेगा इस टंकी को भरने में। ऑप्शन में है क्या 144? बिल्कुल है। अगर पूछता कि जो पाइप स्मार्ट है, मतलब जो तेजी से भर रहा है, उसको कितना समय लगेगा, सिंपल 144 बट्टा 3 कर देते, 3 चौक 12 कर देते, हाथ में बचा 2, 3 अठे 24, ऑप्शन में 48 रहता, तो तेज पाइप 48 मिनट में इस टंकी को पूरी तरह से भर देगा। ओके, क्लियर दोस्तों? इस तरह आज हम लोगों ने पार्ट 4 को भी कवर कर लिया है। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इट विल गिव मी कॉन्फिडेंस। ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं कल। कल कितने बजे? 10 बजे रात में इसी वक्त। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।